नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा का 8वां पाठ संप्रदान कारकम। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है या जिससे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह के लिए है। चतुर्थी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वह होता है के लिए, और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह होता है के लिए, और इसका कारक होता है संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति का कारक होता है संप्रदान कारक। ठीक है। पिता पुत्राय पुस्तकानि आनयति। पिता, कोई भी पिता, पुत्रा यानी पुत्र के लिए, पुस्तकान यानी पुस्तकें, आनयति मतलब लाता है। कोई भी पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाता है। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, यानी छात्राएं पठनाय यानी पढ़ने के लिए, विद्यालय यानी विद्यालय, गच्छन्ति यानी जाती हैं। छात्राएं, लड़कियां पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हैं। माता पुत्राय दुग्धम ददाति। माता पुत्राय यानी पुत्र के लिए, दुग्धम ददाति दूध देती है। माता पुत्र के लिए दूध देती है। भगिनी रमायै वस्त्राणि ददाति। भगिनी यानी बहन, बड़ी बहन, रमायै रमा के लिए, वस्त्राणि यानी वस्त्रों को, ददाति यानी देती है। बहन रमा के लिए वस्त्रों को देती है। वृक्षाः नरेभ्यः फलानि यच्छन्ति। वृक्षाः यानी वृक्ष, नरेभ्यः यानी लोगों के लिए, नरों के लिए, आदमियों के लिए, लोगों के लिए, फलानि यानी फलों को, यच्छन्ति यानी देते हैं। नद्यः सर्वेभ्यः जलम यच्छन्ति। नद्यः यानी नदियाँ, सर्वेभ्यः सभी के लिए, जलम यानी जल, पानी, यच्छन्ति यानी देती हैं। नदियाँ सभी के लिए जल देती हैं। सूर्यः अस्मभ्यं प्रकाशम यच्छति। सूर्य अस्मभ्यम यानी हमारे लिए, प्रकाशम यानी प्रकाश, यच्छति यानी देता है। सूर्य हमारे लिए प्रकाश देता है। सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। सताम यानी सज्जनों की, विभूति यानी विभूति, धन संपदा, परोपकाराय परोपकार के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, भवन्ति यानी होती है। तो सज्जनों की धन संपदा, सुख संपदा दूसरों की सहायता के लिए होती है, परोपकार के लिए होती है। भवन्ति यानी होती है, परोपकाराय यानी परोपकार के लिए, दूसरों के लिए। सज्जनस्य विद्या ज्ञानाय भवति। सज्जनस यानी सज्जनों की, अच्छे लोगों की, विद्या यानी विद्या, ज्ञानाय यानी ज्ञान के लिए, भवति मतलब होती है। तो सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए होती है। धनम दानाय भवति। धन दान के लिए होता है। जो सज्जनों का धन होता है वह दान के लिए होता है। शक्ति पर रक्षणाय भवति। जो सज्जनों की शक्ति होती है वह पर रक्षणाय अर्थात दूसरों की रक्षा के लिए, भवति मतलब होती है। तो सज्जनों की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। खलस्य एतत् विपरीतम भवति। खलों की इसके विपरीत होती है। एतत् यानी इसके, विपरीतम यानी विपरीत, उल्टा, भवति मतलब होती है। तो जो दुष्ट जन होते हैं, दुर्जन होते हैं, उनकी इसके विपरीत होती है। अर्थात उनकी जो विद्या होती है वो किसके लिए होती है? वो विवाद के लिए होती है। जो खल की विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है। जो खल का धन होता है वह मदाय के लिए, मद के लिए होता है, अर्थात अहंकार के लिए होता है। जो खलों की शक्ति होती है वो पर पीड़ना है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जबकि सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, सज्जनों का धन दान के लिए, सज्जनों की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है। ठीक। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सूर्याय नमः, ईश्वराय नमः, गुरुवराय नमः। ठीक है। आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से देख लें। मौखिक कार्य। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दानाम चतुर्थी विभक्ति रूपाणाम उच्चारणम कुरुत स्मृत च। यानी निम्नलिखित शब्दों का चतुर्थी विभक्ति के रूप का उच्चारण करो और याद करो। मूल शब्द क्या है? क है। मूल शब्द है वृक्ष। तो वृक्ष का चतुर्थी विभक्ति का रूप क्या है? वृक्षाय, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। ख है लता, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः।
ग है तत्, पुल्लिंग में तत्, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। घ है तत्, स्त्रीलिंग में तत्, तो इसका चलेगा रूप तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। ङ है अस्मद, अस्मद का हो गया मह्यम, आवाभ्याम अस्मभ्यम। च है फल, फल का हुआ फलाय, फलाभ्याम फलेभ्यः है। ये चतुर्थी विभक्ति का रूप चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब है लिखित कार्यम। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दो। क है माता कस्मै दुग्धम ददाति, उत्तर है पुत्राय, पुत्र के लिए। ख है सूर्यः केभ्यः प्रकाशम यच्छति, तो अस्मभ्यम हमारे लिए। ग है सताम विभूतयः किमर्थम भवति, तो परोपकाराय, परोपकार के लिए। घ है नद्यः केभ्यः जलम यच्छन्ति, सर्वेभ्यः सभी के लिए। ङ है सज्जनस्य धनम किमर्थम भवति, तो दानाय, सज्जनों का जो धन होता है वह दान के लिए होता है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित रिक्त स्थानम शुद्ध रूपेण पूरयत, यानी निम्नलिखित रिक्त स्थान को शुद्ध रूप से भरो। नराय, क है नराय नराभ्याम नरेभ्यः, तो यहाँ नराभ्याम भरा जाएगा। ख है छात्राय छात्राभ्याम, भरा जाएगा छात्रेभ्यः। ग है लतायै लताभ्याम लताभ्यः, तो लताभ्यः भरा जाएगा। घ है रमायै, रमायै भरा जाएगा इसमें रमाभ्याम रमाभ्यः। ङ है तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। च है तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। छ है मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। ज है पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। चौथा प्रश्न है कोष्ठके दत्तस्य शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानम पूरयत, यानी चतुर्थी रिक्त स्थान को कोष्ठक में दिए गए शब्द के चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके भरो। जो शब्द दिए गए हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके उसको भरना है। तो क है वयम गच्छामः, तो यहाँ भ्रमण दिया गया है तो क्या हो जाएगा भ्रमणाय। ख है सोहनः मित्र, यहाँ दिया गया है तो मित्राय पुस्तकम ददाति। ग है शिक्षिका छात्राय पुरस्कारम ददाति, यहाँ छात्रा दिया गया है। घ है विद्या ज्ञानाय भवति, यहाँ ज्ञान दिया गया है। ङ है सूर्य अस्मभ्यम प्रकाशम ददाति, यहाँ अस्मद का दिया गया है कि अस्मद रूप से बनाना है। च है नरेंद्र है तस्मै फलानि आनयति, यहाँ तद है, यानी तद जो है उससे यहाँ तस्मै रूप जो बनेगा उसको भरना है। पांचवा प्रश्न है कोष्ठकात उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत, यानी कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। क है बालकाः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, तो यहाँ से पठनाय लिया गया है। ख है माता भोजनम यच्छति, यहाँ से पुत्राय लिया जाएगा तो पुत्राय भोजनम यच्छति। ग है यूयम, तो यहाँ क्रीडायै है तो क्रीडायै भरा जाएगा क्रीडायै गच्छथ। घ है सूर्य, तो यहाँ से अस्मभ्यम लेके अस्मभ्यम भरा जाएगा अस्मभ्यम प्रकाशम ददाति। ङ है वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, परोपकाराय यहाँ से लेके भरा जाएगा तो परोपकाराय फलन्ति। छठा प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुते, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। क है पिता घूमने के लिए जाते हैं, तो पिता भ्रमणाय गच्छति, यानी पिता घूमने के लिए जाते हैं। ख है विद्या ज्ञान के लिए होती है, तो विद्या ज्ञानाय भवति। ग है गुरु शिष्यों को पुस्तक देता है, तो गुरु शिष्येभ्यः पुस्तकम ददाति, यानी शिष्यों को पुस्तक देता है। घ है नरेश मोहन को फल देता है, तो नरेशः मोहनः फलम ददाति, नरेश मोहन को फल देता है। ङ है माता पुत्र को पानी देती है, तो माता पुत्रम नीरम ददाति, नीरम या जलम कुछ भी लिख सकते हैं, तो माता पुत्रम नीरम ददाति। अगला प्रश्न है रचनात्मक कार्यम। सातवां प्रश्न ईदृशम सुंदर दृश्यम चित्रितम कुरुत यस्मिन नदी सूर्य फलिनो वृक्षाः सन्तु, यानी ऐसा सुंदर दृश्य बनाओ जिसमें फलों से युक्त वृक्ष नदी तथा सूर्य हों।
तो विद्यार्थी इसको स्वयं करें, आप ऐसा चित्र बनाइए, फिर उसके बारे में कुछ शब्द भी लिखिए। ठीक है, आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ और अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि पाठ से संबंधित कोई सुझाव हो तो आप उसके लिए कमेंट करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत